और वादा करते हैं कि हम ये आपका काम नहीं करेंगे तो हमको चप्पल से मारिएगा। तो आज क्यों नहीं हम चप्पल से मारेंगे? अगर ऐसा नहीं कर सकते हैं तो वैसे मंत्रियों को जब आपके द्वारे पे वोट मांगने जाता है तब आप चप्पल से मारिए, क्योंकि आपसे पिछले बार वादा करके गया था। नहीं तो आप और मीडिया कर्मी अपने लग से पैसा लगा के सच्चाई को दिखाने जाता है किसी भी स्कूल में या किसी भी कॉलेज में या किसी भी मिडिल स्कूल में, तो उसको रोक दिया जाता है। आखिर वो किसके लिए करता है? अपने पॉकेट से पैसा निकाल के। भी वैसा ही है ना, चप्पल से मारना चाहिए ऐसे विधायकों मंत्रियों को जिताने से पहले, जो आपके लिए आवाज नहीं उठाते हैं। पटना में आकर जब धरना प्रदर्शन में बैठते हैं तो सब मंत्री अपने रूम में और मंत्री आवास में एसी में बैठे हुए रहते हैं। उनको कॉलर खींच के लाकर अपने धरना में बैठाना चाहिए, वो भी भूखे प्यासे। तब नहीं लोगों को समझ में आएगा कि क्या होता है सिस्टम और कैसे काम किया जाता है। एक तो बिहार का एजुकेशन सिस्टम खराब हो गया है, ऊपर से हर स्कूल में मीडिया कर्मियों को रोका जा रहा है जाने से, और एक प्रमाण पत्र जारी कर दिया जा रहा है कि ये प्रमाण पत्र है, पता नहीं डुप्लीकेट प्रमाण पत्र का है कि ओरिजिनल प्रमाण पत्र है। कोई भी मीडिया कर्मी अगर स्कूल में जाता है तो मैं आपके सामने एक मतलब लिफाफा दिखाऊंगा कि पता नहीं कैसा लिफाफा है, और मैं ये बिहार के शिक्षा मंत्री से अपील करना चाहूँगा कि इसको पूरे तरीके से अपने पूर्ण तरीके से अगर लागू करना है तो लागू कर दीजिए, क्योंकि बिहार का एजुकेशन सिस्टम तो उसे भी बर्बाद होते ही रह जा रहा है। अगर इससे भी ज़्यादा अगर बर्बाद करना है आपको तो आइए स्कूलों में और अपने बच्चों का भी एडमिशन उसी में कराइए, और आपके बच्चों का जब भविष्य बर्बाद होगा ना तब पता चलेगा कि आम आदमी के और गरीब के बच्चे किस तरह से उसमें पढ़ते हैं, किस तरह से खाना खाते हैं और किस तरह से अपना जिंदगी गुजारते हैं। आप तो एसी का हवा खा रहे हैं ना साहब, और मीडिया कर्मी जब जा रहे हैं वही सच्चाई दिखाने के लिए, उसमें आखिर क्या है कि आप लोग सच्चाई दिखाने नहीं दे रहे हैं, उसमें कमियों के उजागर नहीं करने देते हैं। अगर उसमें जो भी मास्टर बच्चे खुचे हैं, एक तो मास्टर की बहाली आप नहीं कर पाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। एक स्कूल में तो हमको पता चला कि 8 क्लास है और सिर्फ 2 टीचर है, उसमें से एक हेड मास्टर है और एक जो है अदर मास्टर है। अब बताइए कि मतलब कोई क्या कर सकता है? उसमें से मास्टर के भी हम जोर दबाव नहीं दे सकते, मास्टर लोगों की भी मजबूरी है, और उनके सामने एक चिट्ठी पेश कर दिया गया। कोई भी मीडिया कर्मी दिखाने आता है तो एक पेश कर दीजिएगा। क्या पेश करने के लिए आप लोग बात कर रहे हैं? हम तो मास्टर की कमी दिखाने जाएंगे नहीं, मास्टर में कमी ही नहीं है, हम तो जाएंगे आपकी कमी दिखाने के लिए। शायद इसीलिए आप लोग मना कर दे रहे हैं। तो आप खुलेआम मतलब शिक्षा के तौर से जो बिहार के शिक्षा मंत्री है उसको ये लागू कर देना चाहिए कि शिक्षा और एजुकेशन पर मतलब बैन है, कोई भी कुछ सवाल नहीं उठा सकता है। पूरा एजुकेशन सिस्टम ही मतलब खराब करके रख दिया है। इसका कोई निदान होना चाहिए कि नहीं? किसी भी मीडिया कर्मी को आपको एक स्क्रीन पर मतलब एक लिफाफा दिख रहा होगा, जिस स्कूल में जाता है लोग मीडिया कर्मी, हम हो या कोई भी हो, एक लिफाफा को उठाकर दिखा दिया जाता है कि मीडिया कर्मी को स्कूल में घुसने का पाबंदी है। मीडिया कर्मी को कहाँ घुसने का पाबंदी है आप लोग तो नहीं हमको बताइएगा। संविधान के किस सेशन में लिखा है कि मीडिया कर्मी यहाँ नहीं जा सकता, वहाँ नहीं जा सकता? और भी जब स्कूल को सच्चाई दिखाने की बारी आती है, जिस राज्य का एजुकेशन सिस्टम सही नहीं होगा उस राज्य का मतलब उस राज्य का विकास ही नहीं हो सकता है। सिर्फ मोदी जी के आने के लिए हाईवे बनवा देते हैं उनको दिखाने के लिए, और आप अंदर से क्या कर रहे हैं? गरीबों को मार रहे हैं। एजुकेशन सिस्टम बिहार का इतना खराब हो गया है जिसका कोई हद ही नहीं है, और उसको दिखाने जब जाता है मीडिया कर्मी तो रोक दिया जाता है। ये कौन सा नियम है भाई? आप अपने बच्चे को फॉरेन में पढ़ाएंगे? सरकारी स्कूल में किसी भी सरकारी अधिकारी का बच्चा नहीं पढ़ता है, और ना ही किसी विधायक, किसी मंत्री, ना ही मुख्यमंत्री, नहीं प्रधानमंत्री, किसी का बच्चा नहीं पढ़ता होगा। तो काहे के लिए चिंता करेंगे? बच्चे धरना प्रदर्शन में बैठे हैं पटना में, एनी टाइम बैठते हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। उन बच्चों में हम कहते हैं कि ढंग ही नहीं है। जिस मंत्री जिस विधायक को वोट दिए हैं उसको कॉलर खींच कर लाकर उस अपने साथ धरना पर भूखे बैठाना चाहिए। जिस तरह बच्चे आज भूखे धरना पर बैठ रहे हैं ना, उसी तरह उस मंत्री को खींच कर लाकर अगर नहीं आएगा तो चप्पल से पीटना चाहिए। ये हम कह रहे हैं, क्योंकि वही लोग आते हैं और वादे करते हैं कि हम ये आपका काम नहीं करेंगे तो हमको चप्पल से मारिएगा। तो आज क्यों नहीं हम चप्पल से मारेंगे? अगर ऐसा नहीं कर सकते हैं तो वैसे मंत्रियों को जब आपके द्वारे पे वोट मांगने जाता है तब आप चप्पल से मारिए, क्योंकि आपसे पिछले बार वादा करके गया था। नहीं तो आप दोषी है, जनता भी इसमें दोषी है, क्योंकि रात में दारू पीकर दिन में जाके वोट दे देता है, तब जाके धरना प्रदर्शन करे तो वो सब सुनेगा? वो तो एसी में बैठा हुआ है। बिहार के बच्चे अपने दम पे निकाला है। सोनू का जो बवाल हुआ, सोनू का क्या हुआ? बिहार में कहीं नहीं एडमिशन मिला, उसको लास्ट में कोटा जाना पड़ा। यही बिहार का एजुकेशन सिस्टम है ना, थू करवा दिया नीतीश कुमार ने। और मीडिया कर्मी अपने लग से पैसा लगा के सच्चाई को दिखाने जाता है किसी भी स्कूल में या किसी भी कॉलेज में या किसी भी मिडिल स्कूल में, तो उसको रोक दिया जाता है। आखिर वो किसके लिए करता है? अपने पॉकेट से पैसा निकाल के लगाता है और आपके समाज के भलाई के लिए जाता है, और उन्हीं समाज से आप वोट लेके एसी में बैठे हुए हैं और मना करवा रहे हैं। खुलेआम क्यों नहीं कर देते कि उसमें आपके सामने एक प्रमाण पत्र दिखाऊंगा? ये एनी टाइम हर किसी के सामने पेश कर देते, मेरे सामने भी पेश कर दिया गया है, इसीलिए मेरे पास भी है। और एक और बात जो हर किसी को मालूम हो, बिहार का कोई भी यूनिवर्सिटी हो, पटना यूनिवर्सिटी को छोड़कर कोई भी यूनिवर्सिटी हो, उसका मतलब जो भी मतलब कोर्स है 3 साल का जो कोर्स है 5 से 6 साल में कराया जाता है, वो भी ढंग से पूरा नहीं हो पाता है। ना बच्चा अच्छे से पढ़ पाते हैं, ना बच्चा अच्छे से कमा पाते हैं, ना आप कमाने दीजिएगा, ना पढ़ने दीजिएगा, और ना ही जॉब दीजिएगा। पटना में एनी टाइम धरना प्रदर्शन होता है, कोई सुनने नहीं जाता है। मंत्री को बैठा देते हैं जिताकर, लोग भी गलत है ना। दारू पी के जब वोट दीजिएगा तो ऐसा ही मंत्री मिलेगा आपको। रात को आते हैं, दारू पिला देते हैं और दिन में जाके आप लोग वोट दे देते हैं। उसके बाद धरना पर 5 साल बैठते रहिए, कुछ नहीं होने वाला है। फिर अगला इलेक्शन आने वाला है,
फिर वैसा ही होगा। बिहार का जब तक एजुकेशन सिस्टम सही नहीं होगा, जब तक रोड नाला जितना कितना भी आवाज़ उठाते रहिएगा ना, तो ज़्यादातर सही होने वाला नहीं है। सिर्फ दिखाने के लिए होगा, वो भी हाईवे होगा। आपका जो गली मोहल्ला का सड़क जो है ना, वो कभी सही नहीं होने वाला है, गड्ढा ही रहेगा और एनी टाइम लोग उसमें फंसते रहेंगे, गिरते रहेंगे, मरते रहेंगे। सबसे पहले एजुकेशन को सुधारिए। और ये जो लिफाफा हर मीडिया कर्मी के सामने पेश कर दिया जाता है, मीडिया कर्मी अपने पैसा लगा के दूर दूर जाता है दिखाने के लिए, उसको मना कर दिया जाता है कि ये देखिए हमारे सामने एक पोस्ट कर दिया गया, अगर आप जबरदस्ती मेरे सामने मीडिया कर्मी करता है तो उसके सामने FIR दर्ज कर दिया जाता है। हम तो ये कहना चाहते हैं, बिहार के शिक्षा मंत्री से ये आग्रह करना चाहते हैं कि आप खुलेआम कर दीजिए ना सर, कि कोई भी मीडिया कर्मी मिडिल स्कूल या हाई स्कूल का मतलब सच्चाई दिखाई नहीं जा सकता। और प्राइवेटाइजेशन तो ऐसे हो ही रहा है, उसमें कोई दो मत की बात ही नहीं है। जब एक पत्रकार अपने रूम से निकलकर, अपने घर से निकलकर कहीं दूर दराज स्कूलों में जाता है, कॉलेजों में जाता है रिपोर्टिंग करने के लिए, तो उसके लिए प्रमाण भी मांगा जाता है। क्या प्रमाण देंगे साहब? आप खुद प्रमाण लेकर बैठे हुए कि आप अंदर नहीं आने देंगे। हम मानते हैं मीडिया कर्मी है, दूसरा कोई मीडिया कर्मी नहीं है, कोई गांव का लोग है, मोबाइल लेकर जा रहा है, वीडियो बना रहा है, उसको भी आप मना कर देंगे। वो कौन सा मीडिया कर्मी है? उसका बच्चा उसमें पढ़ रहा है, तो वीडियो बना के आपके पास नहीं भेजेगा कि क्या गलती है, क्या सिस्टम में गलती है। मीडिया के साथ साथ उसमें यह भी लिखा गया था, मैं आपके सामने वो पेश कर दे दूंगा, कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक जो मतलब जिससे कैमरा किया जाता है, वो चीज़ लेकर अंदर प्रवेश करना मना है। क्यों मना है सर? हम अपने बच्चे को उसमें पढ़ने के लिए भेज रहे हैं ना, कि उसमें चोरी डकैती करवा रहे हैं आप लोग। क्या करवा रहा है कि जो उसमें वीडियो का मतलब जो भी हकीकत है उसको नहीं दिखाना दे रहा है। क्यों मीडिया कर्मी का आखिर रोका जा रहा है? ये सारा सर गलत काम किया जा रहा है। इस पर कोई ना कोई संज्ञान कार्रवाई होना चाहिए। हर मीडिया कर्मी के साथ होता है। जब मीडिया कर्मी जाकर अंदर पूछे, उसका प्रमाण मांगा जाता है। आपके पास क्या प्रमाण है सर? बैठे हुए हैं AC में, धूप में निकल के मर के जाता है मीडिया कर्मी, अपना पैसा पॉकेट से खर्च करता है। आप तो जनता का चूस के बैठते हैं, उस टाइम तो नहीं कहते हैं कि कौन सा प्रमाण है। जाके दुआरी पे वोट मांगते हैं। और जनता भी वैसा ही है ना, चप्पल से मारना चाहिए ऐसे विधायकों मंत्रियों को जिताने से पहले, जो आपके लिए आवाज़ नहीं उठाते हैं। पटना में आकर जब धरना प्रदर्शन में बैठते हैं तो सब मंत्री अपने रूम में और मंत्री आवास में AC में बैठे हुए रहते हैं। उनको कॉलर खींच के लाकर अपने धरना में बैठाना चाहिए, वो भी भूखे प्यासे। तब नहीं लोगों को समझ में आएगा कि क्या होता है सिस्टम और कैसे काम किया जाता है। बिहार के सिस्टम को एकदम मतलब निचोड़ कर रख दिया है ये लोग। एक तो ऊपर से सबसे गरीबी रेखा में आता है, और ये लोग पता नहीं भीख मंगवाने की रेखा में लाएंगे लोग। ज़्यादा कुछ हम नहीं बोलेंगे, आपसे यही अपील करना चाहते हैं और जनता से भी यही अपील करना चाहते हैं कि जो मंत्री को आप चुन के लाए और बनाए हैं, उसको कॉलर धर के किसी भी प्रदर्शन में, अगर आपका या कोई भी आपका मतलब अगर काम होता है, अगर नहीं करता है, उसको कॉलर धर के लाइए। अगर नहीं देता है तो जब वोट मांगने जाता है तो उसी मंत्री को चप्पल से मारिए। और ये आप वादा कीजिए, नहीं तो एक दिन के दारू पी के कल वोट देना, 5 साल आपको हर साल महंगा पड़ जा रहा है। लेकिन इस बार आप लोग को ऐसा नहीं करना होगा। इसके लिए हम आप लोग से विनती करते हैं, नम्र निवेदन करते हैं, आप लोग भी सपोर्ट कीजिए। सारे मीडिया कर्मी को कह रहे हैं कि इस पर आवाज़ उठाइए, क्योंकि हर किसी को रोका जा रहा है। ज़्यादा हम इस पर बात नहीं करेंगे, क्योंकि हर किसी के साथ हुआ भी है ऐसा। चलते हैं। जय हिंद।